नमस्ते। होप सो अच्छे होंगे आप लोग। हम लोगों ने कल किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था। किरचॉफ्स लॉ में हमने पढ़ा था कि किरचॉफ्स के दो रूल होते हैं, पॉइंट रूल और जंक्शन रूल, और दूसरा लूप रूल। हमने बात की थी कि जो पॉइंट रूल होता है, पॉइंट रूल करंट को डिफाइन करता है एक जंक्शन पे। टोटल इनपुट करंट इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट। और जो लूप रूल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है। एक क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ये दो रूल हमने पढ़े थे, पॉइंट रूल एंड जंक्शन रूल, ये लूप रूल। आज हमें उन दोनों रूल को अप्लाई करना है कि किस तरह से क्वेश्चंस में हम उस दोनों रूल को अप्लाई करेंगे, पॉइंट रूल एंड जंक्शन रूल को। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है, एक क्वेश्चन हमें सर्किट के फॉर्म में दिया जाता है, एक सिंपल सर्किट हमें दी जाती है। मान लो एक सर्किट हमें दी गई, ये एक सर्किट है। ये एक सर्किट है हमारे पास, R1, R2, R3, R4, E1, E2, E3। इसका वैल्यू मान लो दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 4 ओम। यह है 5 वोल्ट, यह है 10 वोल्ट, यह है 3 वोल्ट। ठीक है। हमसे कहा गया कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस सर्किट में 3 सेल प्रेजेंट हैं। तो जब हम सीरीज पैरेलल का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह के जो सर्किट्स होंगे उसके लिए ही हम किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं जनरली। तो सबसे पहले हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, वो याद रख लें जब भी हम किसी सर्किट को सॉल्व करने जाएं। पहली बात जो हमें ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट रूल यूज करना है। उसमें करना क्या है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन सर्किट, और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है कि जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से निकले उतना ही करंट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे आ जाए। तीसरी बात, करंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना पड़ेगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मान रहे हैं। उसके बाद जब हम साइन ऑफ सेल के ईएमएफ को काउंट करेंगे तो यहां पर 2 चीजें देखेंगे। एक तो टर्मिनल पॉजिटिव से आ रहा है या नेगेटिव से करंट, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट। इस 2 डायरेक्शन को हम देख करके फिर हम सेल के ईएमएफ का, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो ये सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले हम पॉइंट रूल यूज करेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद
करंट के डायरेक्शन, मान लो हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। फिर हम जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई जंक्शन, ये लूप रूल अप्लाई करेंगे तो हमसे कहा गया कि एक क्लोज पाथ में क्या है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। दैट मीन्स रेसिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वेट कर देंगे सेल पोटेंशियल से। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सर्किट में करंट का तो जो वेरिएबल्स बनेंगे I1, I2, I3, तो जितने वेरिएबल्स बनेंगे उतने क्लोज पाथ हमें सिलेक्ट करना है और उस पे हर क्लोज पाथ पे लूप रूल अप्लाई करनी है। जितने क्लोज पाथ बनेंगे उतने लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके उन वेरिएबल्स की वैल्यू गेट करनी है। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या करना है हमें स्टेप्स। सबसे पहले जब भी कोई सर्किट मिलता है, सर्किट पे पॉइंट रूल अप्लाई करना है। दूसरी बात, जितने वेरिएबल्स बनेंगे हमारे पास तो जहां जहां पे हम करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन करंट के डायरेक्शन हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है या हमें उल्टा लेना है। जो भी करना है दैट इज आप पे डिपेंड करता है। फिर हम जितने क्लोज वेरिएबल्स होंगे उतने क्लोज पाथ सिलेक्ट करेंगे, उतने इक्वेशन बनेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू गेट कर लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली बात है पॉइंट रूल अप्लाई करना। तो जितने भी सेल हमें गिवन होगा, जैसे यहाँ 3 सेल गिवन है E1, E2, E3, तो E1 है 5 वोल्ट का, E2 है 10 वोल्ट का और E3 है 3 वोल्ट का। तो बाय कन्वेंशन करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम ले जाते हैं, तो इसलिए जो सबसे बड़ा बैटरी है, बड़ा सेल है, वहां से हम करंट निकाल लेते हैं। वैसे हम किसी भी बैटरी से करंट निकाल सकते हैं या हम सारे बैटरी से करंट निकाल सकते हैं, सारे सेल से हम यहाँ करंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 10 वोल्ट की सेल से करंट निकाल रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने I करंट निकाला। मान लेते हैं ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F। जब A जंक्शन पे आया, मान लेते हैं इधर I1 करंट चला गया तो इधर कितना बच गया I माइनस I1। सिंस जितने वेरिएबल होंगे उतने क्लोज पाथ सेलेक्ट करने होंगे और उतने ही इक्वेशन बनेंगे, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल हमारे पास कम से कम हो। तो इसलिए हमने अगर एक को I1 कहा तो दूसरे को I2 ना कह के I माइनस I1 कह दिया, क्योंकि अगर मैं I2 लिखता यहाँ पे तो I1, I एंड I2 तीन वेरिएबल हो जाते तो 3 इक्वेशन बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर हमने I और I1 लिखा तो दूसरे को हमने I माइनस I1 लिख दिया, जिससे कि वेरिएबल 2 बने, तो 2 ही क्लोज पाथ लेना होगा। I माइनस I1 B पॉइंट पे आया, I1 D पॉइंट पे आया, फिर I करंट पहुंच गया। हमने 10 वोल्ट के सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट निकाला था, उसके नेगेटिव टर्मिनल पे I करंट आ गया। दिस इज पॉइंट रूल, कंप्लीट हो गया। अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक वेरिएबल है I और दूसरा वेरिएबल है I1। कौन कौन से हैं? I एंड I1। तो इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 2 वेरिएबल है तो 2 क्लोज पाथ सेलेक्ट करेंगे। 2 वेरिएबल तो 2 क्लोज पाथ, जितने वेरिएबल उतने क्लोज पाथ। तो 2 क्लोज पाथ में एक क्लोज पाथ हम ले लेते हैं A B E F A और दूसरा क्लोज पाथ हम ले लेते हैं A B C D A। 2 क्लोज पाथ हो गया, कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं F B C E F, ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने वेरिएबल उतने क्लोज पाथ कोई सा भी ले लो। 2 क्लोज पाथ हमने ले लिया। हमने कहा कि करंट अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो मैं पॉजिटिव मानूंगा
और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो मैं निगेटिव मानूंगा। मैंने लूप में दिखा दिए, ठीक है ना। लूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, निगेटिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लूप ए डी ई एफ, हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, ठीक है। ए डी ई एफ ए, लूप कंप्लीट हो गया। अब इस लूप में देखो रेसिस्टेंस कहां कहां है, एक तो R1 है और एक R2 है। तो R1 पे R2 पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो देखो, हमने डायरेक्शन कौन सा माना, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज, दैट इज ए डी ई एफ ए, दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। बट करंट जो जा रहा है वो कहां जा रहा है, ए से एफ, एफ से ई, मतलब इसके अपोजिट जा रहा है करंट। समझ में आ रही है बात। हमने जो डायरेक्शन माना क्लॉकवाइज को माना पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से करंट को जाना चाहिए ए से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए। बट यहां जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था पॉइंट रूल से, तो करंट जा रहा है कहां, ए से एफ, एफ से ई से डी और डी से ए। इसका मतलब करंट अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट जा रहा है तो करंट का साइन निगेटिव हो जाएगा। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना, I माइनस I1, R1 का वैल्यू है 2, निगेटिव का, करंट निगेटिव है। बाकी रेसिस्टेंस कहां है, यहां R2 है, तो फिर यहां भी करंट निगेटिव है, तो कितना हो जाएगा, I इंटू R2, R2 है 3, तो 3I। R1 पे वोल्टेज ड्रॉप, R2 पे वोल्टेज ड्रॉप, करंट दोनों जगह निगेटिव। टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल इन द लूप। अब इस लूप में कितने बैटरी दिख रहे हैं, ए एफ ई डी ए, इसे नहीं, इसे भूल जाओ, क्योंकि अभी हम ए एफ ई डी ए में बात कर रहे हैं। तो यहां पर कितने बैटरी दिख रहे हैं, एक E1 और एक E2। तो E1 पॉजिटिव लेंगे, E2 पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, तो मैंने क्या कहा कि सेल में दो बातें देखनी है, टर्मिनल, किस टर्मिनल से करंट निकल रहा है, और लूप का डायरेक्शन। E1 पे बात करो, किस टर्मिनल से निकल रहा है करंट, निगेटिव टर्मिनल से, और लूप के अपोजिट तो है ही करंट यहाँ पे निगेटिव, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। E2 पे बात करें, करंट किससे निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और लूप के अपोजिट है करंट, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -10। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 2i प्लस 2i1 माइनस 3i इक्वल टू -5, ये हो गया -5i प्लस 2i1 इक्वल टू -5, या हम इसको लिख सकते हैं 5i माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2i1 इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो एक लूप का इक्वेशन हमारा बन गया। अब दूसरा लूप हम लेते हैं। दूसरा लूप हमारा कौन सा है, लूप ए बी सी डी ए। इस लूप में बात करते हैं। इस लूप में देखो क्लॉकवाइज करंट हमने पॉजिटिव माना हुआ है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है लूप में, है ना, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। अब करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब करंट तो हो गया हर जगह पॉजिटिव। तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो +1 ओम है ये, तो I1, और यहां पर 4 ओम है ये, तो +4, और कौन जा रहा है इसमें, I1 ही जा रहा है, 4I1 इक्वल टू, अच्छा इस लूप में R2 भी करंट है, तो R2 रेसिस्टेंस, तो R2 3 ओम है, I तो +3I इक्वल टू। अब देखो E2 के लिए, अब इसे भूल जाओ, अब इस लूप की बात करते हैं। इस लूप में देखो करंट पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, और टर्मिनल भी पॉजिटिव है, तो क्या हो गया पॉजिटिव, तो हो गया प्लस का 10 वोल्ट।
और यहाँ पे देखो करंट भी पॉजिटिव और टर्मिनल भी पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया प्लस, ये हो गया प्लस 3 वोल्ट। तो ये कितना हो गया 5/1 प्लस 3i इक्वल टू 13। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब ये दो लीनियर इक्वेशन बन गए, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दो, i एंड i1 का वैल्यू निकाल देंगे हम, है ना। जैसे मान लो मैं सॉल्व करता हूं, मेथड्स कई है हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको आसान लगता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, उस मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। जैसे सपोज करो मैं इसे सॉल्व करता हूं, 5/1 पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो मैं पहले i1 को हटा देता हूं, i का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, सॉरी 5 से, और इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। तो यहां मैं लिखता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25i माइनस 10i1 इक्वल टू 25। सॉल्व कर लो लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करो, i1 का वैल्यू निकालो, गेट इट। दो इक्वेशन हो गए ना, जैसे xy में इक्वेशन बनते थे तो दो इक्वेशन बन गए, तो xy का वैल्यू निकालते थे हम। यहाँ पे मान लो ये x है, ये y है, क्या दिक्कत है, सॉल्व करो इसको। तो 25i माइनस 10i1 इक्वल टू 25, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10i1 प्लस का और 6i प्लस का इक्वल टू 26। 10i1 कैंसिल, ये हो गया 31i इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 51। इसका मतलब i का वैल्यू कितना आ गया 51/31 एम्पियर। i का वैल्यू निकल गया, i निकल गया 51/31 एम्पियर। अब अगर मुझे i1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, i का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट में रख दिया तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या है 5i, तो 5i का वैल्यू हो गया 51/31 माइनस 2i1, सॉल्व करो, इक्वल टू 5। 2i1 इज इक्वल टू -5 इक्वल टू 100/31। तो i1 इज इक्वल टू कितना आ गया 100/31/2, कितना हो गया ये 50/31 एम्पियर। ये आ गया हमारा i1। तो i भी निकल गया, i1 भी निकल गया, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा गया था, R इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, इसका मतलब R इक्वल टू V/I। किस सेल से करंट निकाला था हमने 10 वोल्ट से, तो वोल्ट कितना हो गया 10 वोल्ट, और कितना करंट टोटल निकाला था हमने I, तो I का वैल्यू कितना आया 51/31, I हो गया 51/31 एम्पियर। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया V/I 10/51/31 कितना हो गया 310/51 ओम। ये इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सर्किट में जो सबसे बड़ा सेल है उससे हम करंट निकालेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे। जितने वेरिएबल्स बनेंगे उतने क्लोज पाथ सेलेक्ट करेंगे, उस क्लोज पाथ से फिर हम इक्वेशन बनाएंगे लूप रूल लगा करके। उन इक्वेशंस को फिर हम सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की तरह सॉल्व कर देंगे।
वेरिएबल्स की वैल्यू गेट कर लेंगे और आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो जो टोटल करंट हमने निकाला था और जिस सेल से हमने करंट निकाला था तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट कर देंगे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात अब क्या आती है कि हमने आई निकाल लिया, I1 निकाल लिया, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो पता चल गया, इधर कितना करंट जा रहा है वो पता चल गया, इधर कितना करंट जा रहा है I माइनस I1 तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो I माइनस I1 कितना हो जाएगा, I कितना है हमारे पास 51/31 एम्पियर, I1 कितना है हमारे पास 50/31 एम्पियर, सॉल्व करेंगे तो 1/31 एम्पियर हो गया I माइनस I1। तो तीनों ब्रांच में करंट हमारे पास आ गया। तो अब इससे क्या होगा, अगर वो कहता है कि R1 पे वोल्टेज निकालो तो क्या हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R1। वो कहता है R2 में एनर्जी निकालो एक सर्टेन टाइम में, क्या हो जाएगा I स्क्वायर R2 इंटू T। वो कहता है कि R3 पे पावर कंजम्पशन निकालो तो क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर R3। ठीक है नहीं। तो बेसिकली किरचॉफ्स लॉ इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, सर्किट को ऑब्जर्व करो, जो सबसे बड़ा सेल है वहां से करंट निकालो, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके सर्किट में होने चाहिए, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने क्लोज्ड पाथ सेलेक्ट करो, उतने इक्वेशन बनाओ और उन्हें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की तरह सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लो और फिर हर एक ब्रांच में जो भी करंट जा रहा है I1 I माइनस I1 सब की वैल्यू निकाल लो। और जो चीज पूछता है, वोल्टेज पूछता है, एनर्जी पूछता है, पावर पूछता है, हीट पूछता है, आर इक्विवेलेंट पूछता है, जो भी आपसे पूछता है वो चीज आप इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज यूज ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इससे हम बार बार इस क्वेश्चन को करेंगे, नए नए क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। बेसिकली हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आ जाना चाहिए और क्लोज्ड पाथ सेलेक्ट करना आना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो आपको स्ट्रेस देना है वो स्ट्रेस देना है जब आप सेल का पोटेंशियल लेंगे तो उसके लिए साइन कन्वेंशन, करंट का डायरेक्शन भी देखना है और टर्मिनल से जो निकल रहा है वो डायरेक्शन भी देखना है। तो जितना पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है उसको सेल पोटेंशियल के बराबर इक्वेट करना है। इस तरह से इक्वेशन बनेंगे। तो इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार करके देखेंगे, जब तक कि हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ जाता, जब तक कि हमें सेल का साइन लेना नहीं आ जाता, और जब तक कि हमें सारे वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर लेते। ठीक है। ओके, थैंक यू।